बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और साधु संतों की गिरफ्तारी पर भारत में आक्रोश प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह बांग्लादेश के खिलाफ पुतले फूके जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार को हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रदर्शन पेट्रापोल बॉर्डर के पास हो रहा है। सनातनी हिंदू पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचे। सनातनी एकता मंच की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। जल्द से जल्द चिन्मय कृष्ण ब्रह्मचारी को रिहा करने की मांग को सामने रखते हुए ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे थे। एक प्रदर्शन राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी किया गया। बांग्लादेश में हिंदू समाज की रक्षा के लिए सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। हरे रामा राम राम हरे हरे। आज बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर आई। बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए संत चिन्मय दास के वकील पर हमला किया गया। आरोप है कि कोर्ट में पेशी से पहले उन्हें निशाना बनाया गया। चिन्मय दास की जमानत पर कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। वकील के ना पहुंचने से कोर्ट की सुनवाई 2 जनवरी तक टल गई है। ये जानकारी कोलकाता इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने ट्वीट करके दी। राधा रमन ने लिखा था कि इस्लामिक कट्टरपंथी उनके घर में घुसे, घर को तहस नहस किया। इसके बाद उन्होंने मारपीट की और जिसकी वजह से चिन्मय दास के वकील को आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रही हिंसा के खिलाफ आज विपक्ष के नेताओं ने भी आवाज उठाई। कई सांसदों ने तो बांग्लादेश पर चर्चा के लिए संसद में नोटिस दिया। सबसे करारा हमला बोला अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा कि जो सरकार साधु संतों की रक्षा नहीं कर पा रही, वो कैसे एक मजबूत सरकार हो गई। बांग्लादेश को लेकर के भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकती। बांग्लादेश के खिलाफ भारत के सनातनियों में बेहद गुस्सा है। एक दिन पहले 20,000 हिंदू बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़े थे। इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ कुछ मीटर दूर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा, उसकी पीड़ा और मन में कट्टरपंथियों के लिए गुस्से के साथ बांग्लादेश से हर दिन ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हिंदू और हिंदू मंदिरों पर हमले की खबर हाईलाइट हो रही है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी जमाती कोहराम मचा रहे हैं, हिंदुओं को कत्ल कर रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं। 20,000 हिंदू बॉर्डर पर थे। आगे और बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। हिंदुओं का गुस्सा अगर और बढ़ा तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। देश में हिंदू आक्रोश का पारा कहां तक पहुंचा है, इस रिपोर्ट से आपको हिंदू के तापमान का अंदाजा लग जाएगा। बांग्लादेश के 1 करोड़ 31 लाख हिंदुओं को बचाने के लिए क्या भारत के 109 करोड़ हिंदू एकजुट हो चुके हैं? बांग्लादेश बॉर्डर पर हिंदुओं ने क्या फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है? हिंदुओं पर जुल्म नहीं रुका तो क्या भारत के हिंदू सरहद लांघ जाएंगे? It's a radical government, extremist government, anti-Hindu government. For that reason, they are trying to destroy the temples and illegal detention of the Hindu monk and saints. देश का हिंदू बहुत गुस्से में है। ऐसा गुस्सा इससे पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसी यूनिटी पहले कभी नहीं देखी गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ 20,000 हिंदू पेट्रापोल बॉर्डर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश की यूनिट सरकार को क्लियर मैसेज दे दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। 20,000 हिंदू बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ थोड़ी दूर पहले प्रदर्शन कर रहे थे। सबकी यही डिमांड थी कि बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार बंद हो। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ पर रोक लगे। चिन्मय प्रभु और दूसरे गिरफ्तार संतों को बांग्लादेश की सरकार तुरंत रिहा करे और इस्कॉन को टारगेट बना रहे कट्टरपंथियों पर बांग्लादेश की सरकार नकेल लगाए।
वहाँ पे जो बॉर्डर के उस पर जो बांग्लादेश में हमारा हिंदू भाई रहते उनके ऊपर दिन के दिन अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार बंद हो, उनके ऊपर हाथ ना लगे। 2 साल के बच्चे को फांसी लटका के मार रहा है, हिंदू नारी के ऊपर सरेआम बलात्कार हो रहा है। ये क्यों होगा? क्या वो हिंदुओं का जन्म लिया है? क्या उसका अपराध है? जब तक हमारा हिंदू निधन बंद नहीं होगा बांग्लादेश में, तब तक हमारा यह प्रोटेस्ट चलता रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट को यह वार्ता देना चाहता हूँ, हमारा हिंदू को सेव कीजिए। बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर अत्याचार चल रहा है उनको जल्दी से जल्दी बंद करना चाहिए। कृष्णा ठाकुर को रिहा करे, वहाँ का शांति बजाय रखे। हिंदू लोगों को जैसे मार रहा है, हम लोग पड़ोसी देश है, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ऐसा चलते रहेगा तो हम लोग इंडिया वाला चुप नहीं है, हम लोग चूड़ी नहीं पीट के है, उन लोग हम लोग मुकाबला देने के लिए हम लोग प्रस्तुत है। हम लोग, मैंने चाहता हूँ हमारा जो चिन्मय प्रभु को अरेस्ट किया है बांग्लादेश सरकार, उसको इमीडिएटली छोड़ दे, नहीं इतने जवाब देंगे भारतवर्ष को, वो 100 साल पहले नहीं भूलेंगे, उसको इतने जवाब देंगे। और हमारा इंडिया में जो खबर जाता है सब बंद कर देंगे। भारत के हिंदुओं की नाराजगी बांग्लादेश को भारी पड़ने वाली है और आज से ही इसकी शुरुआत भी हो गई है। प्रदर्शनकारी हिंदुओं ने एक दिन के लिए बांग्लादेश के साथ ट्रेड बंद कर दिया। कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन पर एक दिन की रोक लगाई गई है। अगर बांग्लादेश ने जिहादियों पर रोक नहीं लगाई तो अगले हफ्ते 5 दिन तक इसे बंद रखने की तैयारी है और जिहादी फिर भी नहीं माने तो इस पर परमानेंट ब्रेक भी लगाया जा सकता है। सन्यासी संत समाज को हिरासत में लिया और हिंदू मंदिर तोड़ रहा है। आज 20,000 हिंदू अपना ताकत बांग्लादेश बॉर्डर में दिखाया। यूनुस, हिंदू के ऊपर अत्याचार बंद करो, मंदिर तोड़ना बंद करो, चिन्मय प्रभु को छोड़ दो, भारत का पास माफी मांगो, नहीं तो एक दिन का फ्रेट बंद है, कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन बंद है। अगले हफ्ता 5 दिन जनवरी से कंटिन्यूअस बंद हो जाएगा। भारत के हिंदुओं में बांग्लादेश को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। अभी पेट्रापोल बॉर्डर पर 24 घंटे के लिए ट्रेड पर रोक लगी है, आगे इसे बढ़ाया भी जा सकता है। दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते में पेट्रापोल का क्या रोल है, ये भी समझ लीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच 70% व्यापार पेट्रापोल से होता है। 2024 में इस बॉर्डर से 30,420 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ। हर साल करीब 6 लाख बांग्लादेशी इलाज या किसी दूसरे काम से भारत आने के लिए पेट्रापोल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। 1971 में बांग्लादेश की धरती पर 30 लाख से ज्यादा हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था। 1 करोड़ हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर किया गया। नोआखाली के दंगों में भी हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। बांग्लादेश हमला देश से परिणत हो गया, बांग्लादेश को एक देश का साम्राज्य हो गया। दैव एकड़ और मधुनष्ट जो देश होता है, हिंसा होता है, वो हिंसा का साम्राज्य हो गया बांग्लादेश। एवं बांग्लादेश में जो शिक्षा क्षेत्रों में जो लोग काम करता है उसको जोर पूर्वक रिटायरमेंट दिए जाता है। जो सेना वाहिनी में है, बांग्लादेश में जो लोग सांबादिक है, बांग्लादेश में जो लोग डॉक्टर है, सबके ऊपर हमला चल रहा है। हिंदू के निधन के लिए आज जो हो रहा है इसका हम प्रतिवाद करते हैं। लेकिन इस बार हिंदुओं को उससे भी बड़े नरसंहार, उससे भी बड़े कत्लेआम का डर सता रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के जमाती और जिहादी TMD की कॉल दे चुके हैं। इसीलिए बांग्लादेश ही नहीं, हिंदुस्तान का हिंदू भी जाग उठा है, हाथ में तिरंगा लेकर सरहद पर आ डटा है। আপনারা ফিরে যাবেন, পরবর্তী কর্মসূচি সন্ত সমাজ বলবে এবং অন্যান্য মহারাজরা বলবেন। সনাতন ঐক্য, সনাতন ঐক্য জিন্দাবাদ। সব হিন্দুরা এক হও, একতাই আমাদের রক্ষা করতে পারে। সমস্ত সনাতনীরা এক হয়ে থাকো, এক হওয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা সারা পৃথিবীতে আমাদের
শান্তিবাণী প্রচার করতে পারবো। पहुंच गए हैं और पहुंचते हुए यहाँ पर कहीं न कहीं बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि लगातार बांग्लादेश में সকলের কাছে আমরা অনুরোধ রাখছি अत्याचार हो रहा है और इसी के শান্তিপূর্ণ खिलाफ আমাদের আন্দোলন শান্তি বজায় बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुओं में उबाल सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर देश में आक्रोश बढ़ रहा है। देश के अलग अलग शहरों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस्कॉन के 1000 से ज्यादा मंदिरों, मठों, आश्रमों में प्रार्थना सभा हो रही है। पूरा देश एकजुट होकर हिंदुओं की सुरक्षा की आवाज उठा रहा है। ह्यूमन चेन बनाकर लोगों ने प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच से हिंदुओं पर हमले के विरोध एक्शन की मांग की जा रही है। हिंदू को सक्रिय होना पड़ेगा। हिंसा का जवाब हिंसा ही है। भगवत गीता के अनुसार अगर हिंदू ऐसे प्रदर्शन करता रहेगा, भाषण देता रहेगा, तो हिंदुओं पर ये अत्याचार होते रहेंगे। इसलिए हमको भी अब शस्त्र उठाना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारी माताओं और बहनों पर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, हमारे धार्मिक रहनुमाओं को जिस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है, चुप नहीं बैठ सकते इस समय। इसलिए सारे धर्मों के प्रमुख प्रतिनिधि आज यहाँ पर जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं और भारत सरकार से मांग की है कि अब बड़ा और कड़ा कदम उठाने का समय आ गया है। दिल्ली के जंतर मंतर से अलग अलग समाज के धर्मगुरुओं ने हिंदुओं पर हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर संतों का जमावड़ा लग गया। हाथों में बैनर पोस्टर लिए संतों महंतों ने हिंदू सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद की। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े लोगों पर टारगेटेड हमले हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन की मांग तेज हो गई है। चिन्मय दास समेत 30 से ज्यादा संत और हिंदू लीडर अरेस्ट हैं। लगातार हिंदू संतों की गिरफ्तारी की जा रही है। हिंदुओं को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। यूनुस सरकार खामोश बैठी है। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के जरिए संतों ने जल्द से जल्द एक्शन की मांग की है। दुनिया भर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट के लिए कोऑर्डिनेशन का काम इस्कॉन कर रहा है। इस्कॉन से जुड़े लोगों के अलावा हिंदू समाज के लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ गुस्सा जता रहे हैं। कोलकाता में भी इस्कॉन मंदिर के लोगों ने रैली निकाली और चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को जल्द रिहा करने की मांग की। जम्मू में हिंदू समाज सड़क पर उतर आया। डोगरा फ्रंट ने यूनिस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ मुंबई में भी जबरदस्त आक्रोश है। मुंबई में सेव हिंदू के नाम से पोस्टर लेकर हजारों लोग पहुंचे। यहां प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी। मुंबई में ही जागृतो बंगला संगठन के कार्यकर्ता बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर से मिलने पहुंचे और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को सुरक्षा देने, हिंदू धार्मिक स्थलों को सुरक्षित करने के साथ चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग की। देखिए, बांग्लादेश में होने वाले सारे अत्याचारों के बारे में हमने उनको अवगत कराया और उनसे मांग की और सभी को तुरंत छोड़ा जाए और सारे ऐसे परपेट्रेटर्स जो ऐसे गुनहगार है, जो जिहादी तत्व है, उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। हमने उनको याद दिलाया भारत एक मित्र देश है। हमने भारत ने बांग्लादेश की आजादी के लिए अथक प्रयास किए, ये ना भूले, और हमने उनको ये हमने ज्ञापन सौंपा।